भगवान शिव क्यों दे रहे हैं, उसका देने का कारण क्या है? क्योंकि नारायण के अंदर समर्पण है। दूसरे का दुख देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे का कष्ट देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफ देखकर जिसके अंदर दुख धारण हो जाए कि इसको ठीक तरीके से कुछ मिल जाए, वो नारायण कर सकते हैं। एक सुंदर चरित्र आता है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। आप कार्तिक के महीने की ये सुंदर कथा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, दीपावली महापर्व को जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं, एक सुंदर चरित्र आता है। कांचीपुरम में एक चक्रवर्ती, कांचीपुरम में एक चक्रवर्ती राजा, चोल राजा रहते थे। बड़ा अच्छा राजा था, सबके प्रति समर्पण का भाव है, सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, सबका सत्कार करना, सबको अच्छा देना, सबका अच्छी व्यवस्था करना, सबके प्रति समर्पण का भाव रखते और होना भी चाहिए। राजा का एक अधिकार है कि अपने क्षेत्र में जिस स्थान का, जिस क्षेत्र का राजा है, उस क्षेत्र में धर्म का प्रचार हो, ये राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अपने क्षेत्र में धर्म का ध्वज लहराता रहे, ये राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अब शास्त्र कह रहा है, चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है, शिव चर्चा कर रही है। एक सुंदर आनंद से कांचीपुर में चोल राजा रहते थे और चक्रवर्ती चोल राजा वहां निवास करते थे, जो आज भी चोल राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जिस नगर में रहता, बड़े आनंद से शिवालयों की पूजन कराना, धर्म का कार्य करना, सत्कर्म करना, भगवत भजन करना, नाम स्मरण करना, नाम उच्चारण करना और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण की बात करना, चोल राजा का निवास। चोल राजा नारायण भगवान के भी उपासक थे और चोल राजा शिव के भी उपासक थे। ऐसा ही उस एक राज्य में, उस राज्य के अंतर्गत जैसे चोल राजा भगवान नारायण की आराधना करते हैं, जैसे चोल राजा भगवान शिव की आराधना करते हैं, वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णुदास, जिसका नाम विष्णुदास था। विष्णुदास जिसका नाम, और वो भी भगवान शिव की आराधना करने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा। शिव की और नारायण की आराधना में लग जाता तो भगवान, एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम था विष्णुदास। विष्णुदास वो भी भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, शिव स्तुति में डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता, शिव तत्व में डूबा रहता। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाना। और विष्णुदास शिव की आराधना में डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता। एक बार चोल राजा भगवान शंकर के मंदिर में आए और शिवजी के मंदिर में आकर, नारायण के मंदिर में आकर उन्होंने ढेर सारे हीरे जवाहरात मोती माणिक सब चढ़ा, सब कुछ समर्पित कर दिया। माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। 31 अक्टूबर को जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर 2 दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप 14 के दिन थाली में रखा है,
वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो, पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर चौक पूर कर बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस रखिए। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसे ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते आ रहे। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना। अखंड दीप माता लक्ष्मी का जला। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा? जम के बोलो, तेल का, लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा? घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जलें सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े, पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। हल्दी और कुंकु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर झोली पसार कर प्रणाम करना है। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें लक्ष्मी पूजन का, बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। देव दीपावली की महत्वता क्या है? ये जाओ कि कहीं जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में 3 और 1 तुलसा महारानी 4, ये 4 जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव करा ही देता। दामोदर मास में, कार्तिक महीने में इस जल की बड़ी महत्वता। देव दीपावली पे जब हम कथा का स्मरण करेंगे, ये कथा तो 3 दिवसीय कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, पर इसके बाद में जो लक्ष्मी और कुबेर दोनों को जब वैभव की जरूरत पड़ी, धन की जरूरत पड़ी, संपदा की जरूरत पड़ी, तो भगवान शंकर की उन्होंने हजारों वर्ष तक आराधना करी, हजारों वर्ष तक तप साधना। और भगवान शंकर की आराधना करते हैं, आराधना करते 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 कुबेर को बहुत समय बीत जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत समय बीत जाता है, पर शिव प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। तब भगवान शंकर की आराधना करते करते माता लक्ष्मी ने स्वयं माता ब्रह्मणी से पूछा कि ये शिव प्रकट क्यों नहीं होते, हमें वर क्यों नहीं देते। कुबेर ने पूछा ब्रह्मणी से, हमने इतनी आराधना करी है, शंकर आखिर वर क्यों नहीं देते।
तब माता ब्रह्माणी ने कहा कि तुमने केवल शंकर की आराधना करी है, पर गौरी शंकर की आराधना नहीं करी है। गौरी पार्वती की अगर आराधना शिव के साथ करी जाए तो निश्चित है शंकर प्रकट होते हैं, शिव सामने आते हैं। नारायण और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी को आमंत्रित करते हो नारायण रह जाते हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती हैं, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हो ब्रह्माणी रह जाती है, ब्रह्माणी को आमंत्रित करते हो ब्रह्मा रह जाते हैं, इंद्र को आमंत्रित करते हो तो इंद्राणी रह जाती है, इंद्राणी को आमंत्रित करते हो तो इंद्र रह जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शंकर ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर की आराधना। तो लक्ष्मी जी बोली मैं इतने समय से शंकर को जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से शिव पर जल चढ़ा रही हूं, शंकर प्रसन्न नहीं होते। भगवान माता ब्रह्माणी ने कहा शंकर को जल चढ़ाकर अगर हाथ की इन मुद्राओं को, हाथ की इस अंजलि को, हाथ को अगर थोड़ा सा भी आप जलाधारी पर स्पर्श कर देते हो तो वो जल पार्वती और शिव दोनों को समर्पित होकर पार्वती जी उसको स्वीकार कर लेती है कि इसने मुझे भी जल चढ़ाया है। केवल स्पर्श मात्र, जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, इस जलाधारी का जो गोल भाग है, चौकोर भाग है जलाधारी का, उसका मात्र जल चढ़ाने के बाद स्पर्श मात्र कर लेने पर भी पार्वती और शिव की आराधना का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में एक बड़ी सुंदर बात आती है। प्रदोष काल आप में से कोई प्रदोष का व्रत करते हैं? करते हो आप लोग? ठीक है। कितने लोग हैं जो नहीं करते? हाथ उठा लो। ठीक है, नहीं करते ना, कोई बात नहीं, रख लो, रख लीजिए। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त होगा। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष का। अब कई माताएं कहेंगी गुरुजी हम तो इतने साल से प्रदोष कर रहे हैं और तुमने इन सबको एक ही में निपटा दिया, एक ही बार में पूर्ण करा दिया है। हम इतने साल से कर रहे हैं, वो क्या? देखो तुम सब व्रत कर रहे हो ना, तो ये आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है ये हो सकता है व्रत कर पाए ना कर पाए। आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, नौकरी में, सर्विस में लगी रहती हैं, दिन भर उनको मानसिक टेंशन भी बना रहता है, घर परिवार सब देखना करना, ये करना वो करना, तो हो सकता है इनका प्रदोष व्रत नहीं हो पाए। तो पर ये भूल से भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक बाती लगा हुआ लेकर चलेगा और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर कर दीप प्रज्वलन कर दें, बाबा को विनय कर दें, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। उन बेटों, उन बच्चों नहीं है इतना। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, और शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद करा। विष्णु दास भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना, नारायण के मंदिर में गए तो नारायण के मंदिर में सेवा करना, सनातन धर्म हमें सिखाता है
हम देवताओं को ना तोड़ें, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। हम देवताओं से दूर ना हो, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। कई लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले, हम यहाँ नहीं जाएंगे। कोई कहता हम शंकर वाले, हम राम के मंदिर नहीं जाएंगे। कोई कहे हम राम वाले, हम नारायण के मंदिर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है शिव की पंचायत में 5 देव हैं, इसलिए सनातन धर्म में सब देवताओं को प्रधान कहा गया है, सबको प्रणाम किया गया, सबको नमन किया। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, अपने आप को हल्का मत समझो, सस्ता मत समझो। मेरे भोलेनाथ ने तुमको कीमती बनाकर भेजा है तो तुम्हारी भी कीमत है, तुम्हारी भी कीमत है। अपने आप को हल्का मत समझो। कभी भी किसी से बात करना तो समझ के करना, हल्का फुल्का मत समझना। अपने आप को जब हम हल्का समझने लगते हैं, भैया हमारी बड़ी बहन के यहाँ खूब दौलत है रे, हमारे मामा जी के, हमारे काका जी के, हमारी बुआ जी के, हमारे फूफा जी के, हमारे उनके यहाँ खूब अच्छा, खूब भगवान का वैभव है। तुम्हारे घर का धन तुम्हारे घर में, तुम कौन सा हमको दे रहे हो? इसलिए हमारे घर का धन हमारे घर में हमारे को दे रहा है बाबा। 2 रोटी चैन से खिला रहा है, प्रेम से खिला रहा है, आनंद में खिला रहा है, वो बड़ा सुख है हमारी जिंदगी में। अपने को हल्का मत समझो, अपने को सस्ता मत समझो। 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, बूढ़ा व्यक्ति तुमसे 4 चक्के की गाड़ी नहीं मांगता। बूढ़ा व्यक्ति तुमसे केवल पूरे 24 घंटे में 4 मिनट प्रेम से बातें मांगता है कि मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है? तुमसे धन दौलत संपदा बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहता, पर 4 मिनट मेरे पास बैठकर मेरे से 4 बातें तो करो। घर में बहुएं 4 मिनट तो मेरे पास बैठे, घर के बच्चे तो मेरे पास बैठे, 4 मिनट कोई बैठने को तैयार नहीं। 4 चक्के की बात तो जाने दो, 4 गाड़ी की बात तो जाने दो। 4 शब्द प्रेम के अगर बोलोगे तो बूढ़ा रीझ जाता, बुजुर्ग व्यक्ति रीझ जाता। शिव तत्व कह रहा, विष्णुदास और चोल राजा दोनों शिव की आराधना, दोनों नारायण की आराधना कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानते वो। आज चोल राजा ने भगवान शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद में विष्णुदास आया, विष्णुदास ने अपने पास रखी हुई वस्तु बेलपत्र तुलसी का दल, बेलपत्र शंकर को चढ़ाया, तुलसी दल नारायण को चढ़ाया। चढ़ाते से जो सामग्री हीरा पन्ना मोनिक मोती रखे थे वो सारे के सारे ढक गए, वो सबके सब ढक गए। अब जैसे ही सारा के सारा सामान ढका, सारी की सारी सामग्री ढक गई, चोल राजा भगवान का दर्शन कर कर बाहर निकला और फिर अंदर किसी कार्य से गया और भगवान का जो दर्शन करा तो नारायण के चरणों में पड़ा। सोना चांदी हीरा पन्ना सब तुलसी के दल से ढका हुआ था। चोल राजा को बड़ा गुस्सा आया, पहुंच गया शंकर के मंदिर में। शिव के मंदिर में जाकर चोल राजा ने देखा तो वहां पर भी जो मैंने हीरा पन्ना चढ़ाया था वो बेलपत्री से ढका हुआ था। कोई अपनी थाली में 56 भोग लगाकर शंकर को लगाए, लगाने दो। कोई अपनी थाली में हीरा पन्ना लाकर शंकर को चढ़ाए, चढ़ाने दो। पर आप किसी से कर्जा कर कर नहीं, किसी का धन लेकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं। शिव पुराण कहती है आपके पास में अगर चंदन है तो चढ़ा दो, चंदन की भी अपनी सामर्थ्यता नहीं हो तो कहीं भस्म मिल जाए राख, वो भस्म भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो चंदन से प्रबल है। भस्म प्रीता है भगवान को, प्रीता। कई लोग कहते हैं भगवान गुरुजी हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं? हमने कहा जल चढ़ाओ। तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है? तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें? हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो हमने कहा मुख से बम बम बोले बोल दे, उतना ही बोल। वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार लो, मुस्कुराकर शंकर को निहार। और कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर नहीं चंदन नहीं, अगर नहीं तगर, कुछ भी नहीं है, आपसे भी निवेदन है लक्ष्मी की पूजन करो। तुम्हारे पास में सब सामान हो चढ़ा दो, कुछ है नहीं है
माता को समर्पित कर दो। तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है। माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ और विश्वास के साथ कहती हूँ, माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं। ऐसी कृपा करना, तू कृपा करना, तेरी नहीं। अब हमारी आदत क्या हो गई, मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जा कर कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना। अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चली जाऊंगी, भंडार भर। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता की पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के समय। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर कर माता को नमन कर कर भाव से निवेदन करो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। भगवान कहते हैं मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो अपना दिल दे दे। दिल से बड़ी कोई दौलत हुई? हृदय से बड़ा क्या है? क्या दोगे भगवान को? क्या प्रदान करोगे? हम हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, आज फिर कहते हैं, शिव पुराण करवाने वाले जितने यजमान हैं उनसे भी कहते हैं कि कर्जा लेकर किसी से कुछ लेकर कथा मत कराओ और बाबा से प्रार्थना भी दिल से कर कर जाओ कि बाबा तुझे संभाल, तुझे ये बीमारी हो गई, ये रोग हो गया, ये तकलीफ आ गई, कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा बात सब कुछ हमें मत बताओ। वहां कहीं पर भी बैठ कर बाबा से अपने दिल की बात करो। एक कंकर, बारीक सा बारीक भी कंकर मिल जाए ना तो उसको हाथ में रखकर उसको कह दो तुम तो बस, और छोड़ जाओ वहीं पर, जाओ उससे कह कर। बारीक से बारीक भी मिले ना, उसकी रज पर भी हाथ रखकर आपने उसका कंकर भी छोटा सा देख लिया, उससे भी कह दिया, वो भी सुनता है। इसलिए तो कंकर शंकर की धरा कहते हैं इसको। कंकर शंकर की भूमि कहते हैं इसको। मंदिर तो बाद में,
कंकर शंकर की धरा प्रथम, कंकर शंकर की मान। दिल से बैठ कर दो। श्री शिवा नमस्तु। देव विष्णुदास बेलपत्री से भगवान का श्रृंगार कर दिया। विष्णुदास ने बेलपत्र से भगवान का श्रृंगार कर, नारायण का श्रृंगार तुलसी दल से कर दिया। चोल राजा ने जो धन चढ़ाया था, लक्ष्मी चढ़ाई थी, जो हीरा पन्ना चढ़ाया था, वो सब ढक गया, सारा ढका हुआ। करे क्या? चोल राजा पलट कर आए, देखा, गुस्सा आ गया। मेरे चढ़ाए धन पर बेलपत्र चढ़ा दी, मेरे चढ़ाए धन पर तुलसी का दल चढ़ा दिया। कितना महत्व है तुलसी के दल का कि सतभा देख लिया सतभामा जी ने गर्व कर कर, ये तो ऊंचा नीचा हो रहा है। करे क्या? सारा खजाना रख दिया, तब आखिरी में तुलसा का दल रख दिया और पलड़ा नीचे झुक गया। आखिर शिव पुराण कहती है कि भगवान ठाकुर जी को, नारायण को, शालिग्राम जी को, मेरे नारायण को तुम्हारे हीरे पन्ने तो उनके चरणों की धूल है, पर तुलसी का दल उनके हृदय की जागीर है, इसलिए तुलसी का दल मूल है। तुलसी का दल और शंकर भगवान के चरणों में सारी दौलत धूल है, और एक बेलपत्र शंकर के हृदय की मूलता है। एक बेलपत्र मात्र। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, जजमान लोग कहते हैं हम यहाँ पर गिफ्ट रख देते हैं, गुरुजी आपसे मिलने वाले आए ना तो उनको गिफ्ट दे देना। हमने कहा इससे बड़ी कौन सा गिफ्ट होगा? वो गिफ्ट कमरे में ले जाकर रख दोगे, ये वो गिफ्ट है जो तुम्हें उतना बलवान बना देगा कि तुम भी हजारों गिफ्ट कब बांट दोगे पता ही नहीं चलेगा। ये वो गिफ्ट है। वो कई लोग डायलॉग मारते हैं कि तुम इसकी कीमत क्या समझोगे। हम भी कहें, अरे संसार के लोग, तुम एक बेलपत्र की कीमत क्या समझोगे। जिस दिन तुम समझ गए उस दिन जान जाओगे कि बेलपत्र में है क्या, क्या बेलपत्र में सुख है। जिस दिन समझ गए उस दिन जान जाओगे एक बेलपत्र की कीमत क्या। शिव तत्व की प्राप्ति। विष्णुदास चढ़ाया, चोल राजा ने कहा हमारे चढ़ाए गए माणिक मोती पर तुमने बेलपत्र चढ़ा दिया। गुस्सा हो गया। चोल राजा ने ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ा, विष्णुदास का, लेकर गए राजभवन में। मंत्रियों से पूछा, बताओ इसको क्या सजा सुनाई जाए। हमारे माणिक मोती हमने भगवान को चढ़ाया और उसके ऊपर इसने तुलसी का दल चढ़ा दिया। हमारे माणिक मोती चढ़ाया और उसके ऊपर इसने बेलपत्री चढ़ा दी। क्या सजा सुनाई जाए? इसने हमारा अपमान करा। शिव पुराण कहती है, दुनिया के लोग धन दौलत चढ़ाए, चढ़ाने दो, तुम्हारे पास जितना है, जैसा है वैसा चढ़ाओ, जैसा है वैसा समर्पित करो। हम कई बार देखा देखी करते रहते हैं, उसने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने ऐसा करा तो हम भी। ना ना ना, या कंकर शंकर की धरा पर आप देखा देखी भी मत करो। उसने अगर कई लोग वो इतना बड़ा कंकर उठा के लाई तो तुम उतना बड़ा। अब कहीं के ना इतना सा बड़ा बड़ा कंकर उठाकर पूजन कर दी तो तू देख के गई सिर पे पल्लू लेकर। अब माँ ढूंढती फिर पूरे प्रांगण में, फिर उसको यहां नहीं मिला तो कहीं दूसरी जगह चली गई, वहां से उठा लाई ना। यहां तो हाथ पकड़कर विष्णुदास का राजा के सैनिक लेकर गए। पूछा सैनिकों से, बताओ मैंने सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ाया, उसके ऊपर इसने तुलसी का दल चढ़ा दिया। मैंने शंकर जी को हीरा पन्ना चढ़ाया, इसने बेलपत्र चढ़ा दिया, मुझे नीचा दिखाया। क्या दंड सुनाया जाए, क्या करा जाए बोलो। उसी में बहुत सारे बैठे थे तो एक भक्त भी बैठा था, और भक्त ने तुरंत कहा राजा से, महाराज आप तो धर्मात्मा हो,
कुछ भी चढ़ाओ, अहंकार रहकर क्यों चढ़ाना कि दब गया कि रह गया कि क्या करो। भक्ति का बल किसका बड़ा है देख लिया जाए। समय आया, दोनों पर निगाह रखी गई, दोनों जाते, राजा जाते और हीरा पन्ना चढ़ाते और ये जाता झाड़ू पोछा लगाकर बेलपत्र तुलसी का दल चढ़ा देता। एक दिन समय आया, इस ब्राह्मण की आदत थी, भोजन बनाता था तो शिव जी के मंदिर में और नारायण के मंदिर में लेकर जाता था। चोल राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं भगवान के मंदिर में माणिक मोती सोना चांदी लेकर जाता, पर भगवान का भोजन लेकर नहीं जाता। राजा ने अपने दूतों से कहा 56 भोग तैयार करो, नारायण के मंदिर में लेकर जाओ, 56 भोग तैयार करो, शंकर के मंदिर में लेकर जाओ। अब ब्राह्मण जो भोजन बनाता था, 2 रोटी टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, सीख गई। कोई छोटी मोटी सामान भरता भरता बना लिया, कोई चालू आलू का भरता बना ले, कभी बैंगन का भरता बना ले, बना के भगवान के मंदिर में ले जाओ। अब जरा विचार करें, आप सब विचार करना, कोई इतना बड़ा चांदी का छत्र लेकर आए, इतना बड़ा, और कोई एक नारियल, 2 अगरबत्ती और कुछ 2 फूल लेकर आ जाए, किस पे दृष्टि पड़ेगी सबसे ज्यादा? बोलो बोलो, जम के बोलो। जो सत्य है वो सत्य बताओ, किस पे पड़ेगी? चांदी के छत्र वाले। 56 भोग आए, अलग अलग सोने के कटोरे में लगकर आए, और ब्राह्मण विष्णुदास साधारण से पत्तल पर टिक्कड़ और उसमें भरता लेकर आए। भोग किसका लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा अच्छे से। अंदर जो होंगे, जो पूजन कर रहे होंगे, वो किसका भोग लगा? वो टिक्कड़ और भुरता का किसका लगेगा? 56 भोग का। राजा के घर से आया है, 56 भोग बनकर आया है, 56 भोग बनकर आया है, मंदिर में पहुंचा, भोग लगा। अब विप्रदेव ब्राह्मण देव का वो भुरता, ब्राह्मण देव विष्णुदास का वो टिक्कड़ मंदिर में नहीं, दूर रख दिया जाता। फिर भी विष्णुदास हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता, नारायण से विनती करता, बाबा मेरे पास जो है मैंने तुझे दे दिया। स्मरण, आप दिल से उसको ले जाओ। जैसे 4 दिन की पूजन हुई, गोवर्धन पूजन तक, 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, 1 हल्दी की गठान, 1 कमल गट्टा, 1 अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर, दिया साथ में लेकर, 1 दीप वहीं लगा रहेगा, 1 दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्व, लक्ष्मी पूजन की लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। शिव तत्व कह रहा है
निगाह रखी गई ब्राह्मण के। अब हुआ क्या, भगवान शंकर के मंदिर में भोग लगाता, प्रणाम कर कर चले जाता और प्रसाद लेकर जाना था। आज क्या देखा उसने कि रोज भगवान के मंदिर में मैं आंख बंद करके बैठता हूं, भगवान शंकर के मंदिर में जब आंख बंद करके बैठता हूं, कोई मेरा टिक्कड़ और भुरता चुरा के ले जाता है। कौन ले जाएगा? राजा के यहां से 56 भोग आ रहा है, इसके यहां से टिक्कड़ भुरता आ रहा है, चोरी जा रहा है। 56 भोग चोरी नहीं जा रहा है, चोरी क्या जा रहा है? टिक्कट और भुरता। अब चुराने वाला चुराएगा तो 56 भोग चुराएगा कि टिक्कट भुरता चुराए? और भुरता चुराए। अगर दूसरा व्यक्ति होता तो उसके मन में आता कि हो सकता है राजा के लोग मेरा अपमान करने के लिए मेरा टिक्कट भुरता हटाकर 56 भोग का भोग लगाने वाले, पर उसके मन में भाव नहीं आया। फिर वही वाली बात आ गई, मैग्नेट लगी है मस्तिष्क में, अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। कोई भी बीमारी शरीर में लग जाए, कभी बड़ी बीमारी का मत सोचो, ये सोचो कि हाँ आ गई बीमारी, चली जाएगी। दुख आता है जाता है, धूप आती है चली जाती है, सब चलता है। जब गर्मी आती है वो भी जाती है, ठंड आती है वो भी जाती, बारिश आती है वो भी जाती, सब चलता रहता है। तो ये तो जीवन है, तो दुख आया है तो जाएगा, बीमारी आई है तो वो भी जाएगी। क्या सोचना उसके लिए? मैग्नेट लगी, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। उसने सोचा, ये नहीं सोचा कि कहाँ गया, उसको समझ में नहीं आया कोई मेरा भुरता और टिक्कड़ मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। अब उसने सोचा 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गया, आज मैं जरा देखूंगा। उसने शाम के समय भगवान को भोग लगाने गया और मंदिर के पीछे छुप गया। विष्णुदास मंदिर के पीछे छुपा और मंदिर के पीछे छुपकर क्या देख रहा था? एक चंडाल आया, पत्तल उठाई, लेकर चल दिया। इसने सोचा मेरा भगवान का भोग चंडाल चुरा कर ले जा रहा है। पीछे पीछे विष्णुदास जाने लगा। जाते जाते विष्णुदास ने क्या देखा? उस चंडाल को ले जाते देखा, और ले जाते हुए जो देखा, देखते ही चंडाल आगे चलते चलते पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। नीचे गिरा, गिरकर उसको होश नहीं आया। विष्णुदास की आंखों में जल भर गया। बेचारा भूखा था, भोजन तो किया है, मैंने नहीं करा तो इसने तो करा है। विष्णुदास गया शंकर के मंदिर में, जल का पात्र उठाकर लाया, जल छीटा। ए पथिक, ए यात्री, उठो, तुम पूरा टिक्कड़ खा लो, पूरा भुरता खा लो, पर जीवित तो हो जाओ, उठो। जल छीटा, जो जल छीटा, जल छीटते से उसने क्या दर्शन करा कि मेरे नारायण, हरि और हर, मेरे शंकर और विष्णु एक रूप में जमीन पर आनंद से विश्राम कर रहे हैं, आराम से उसका आनंद था। महाराज, आज राजा के महल में टिक्कड़ और भुरता बना। पूरे नगर में सूचना हो गई, राजा के नगर में, राजा के महल में तो 56 भोग बनते, अब भुरता और टिक्कड़ बना। और टिक्कड़ भुरता बनकर राजा ने शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में रख दिया। अगर विष्णुदास सत्य में तेरी भक्ति प्रबल है और मेरे भजन में बल है, तो दोनों में से जो भगवान को भोग लगाते तुम मान जाओ। विष्णुदास ने हवन करवाया, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, सब कुछ करा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। आखिरी में विष्णुदास से कहा तू भोग लगा। विष्णुदास ने कहा प्रभु, आज मेरे घर का टिक्कड़ नहीं है, आज राजा के घर से आया है। अब जरा विचार करना प्रभु, जिसके घर में रोज रसमलाई बनती हो, उसके घर में टिक्कड़ कितनी मुश्किल से बना होगा। इसलिए प्रभु, राजा के घर के टिक्कड़ को खाने जरूर आओ। मेरे घर का भले एक दिन भूल जाना, पर आज राजा के घर का जरूर पाना। नारायण और शिव ने अपने अपने सामने पत्तल को उठाकर टिक्कड़ खाना प्रारंभ करा। राजा देखकर थकित रह गया। राजा देखकर थकित रह गया। हृदय से, भाव से, दिल से भगवान को जो दिया जाए, भगवान को स्वीकार करता है।
कभी फुर्सत हो भगवान प्रकट होकर पाए। राजा ने चरण पकड़ लिए विष्णुदास के। राजा क्या पकड़ता, भगवान नंदी लेकर गरुड़ लेकर पधारे, विष्णुदास को अपना बनाकर भगवान उसको लेकर चले गए और भगवान नारायण ने अपने दरवाजे का उसको द्वारपाल बना दिया। भगवान 56 भोग से नहीं, भगवान हीरा पन्ना से नहीं, भगवान रतन माणिक मोती सोना चांदी से नहीं, मेरा शंभु दिल से रीझता है, दिल से। दीपावली महापर्व कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर से 3 दिवसीय जो हम शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं, आज उसका विराम दिवस है। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व को मनाओ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन बड़े प्रेम से सेवा करो। माता लक्ष्मी की आराधना कुबेर बाबा का नाम लेकर करिए। दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए, लगाइए, स्मरण करिए, बाबा से माता लक्ष्मी से झोली पसार पसार प्रणाम करिए, विनय करिए, माँ सबके भंडार भरे, ये भाव रखिए, सबके भंडार। कार्तिक का महीना है, सुंदर आनंद से दामोदर मास में आप और हम पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराम की ओर ले रहे हैं। बड़े भाव से आज कथा यहाँ विराम ले रही है।